बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मंशा बायोस ट्यूटोरियल में आप सबको खुशामदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ सेल्स यूज आरएनए टू मेक प्रोटीन। यानी कि सेल के अंदर जो प्रोटीन बनता है उस प्रोटीन को बनाने के लिए आरएनए किस तरह से यूज होता है, आरएनए किस तरह से प्रोटीन में चेंज होता है, आरएनए पहले तो बनता किस तरह से है ये हमने देखना है। तो ये एक ब्रीफ समरी आप कह लें इन टॉपिक्स की है और इसके ऊपर डिटेल लेक्चर इसके बाद होंगे। बेसिकली ये टॉपिक है सेंट्रल डॉगमा, यानी कि डीएनए से आरएनए बनना, आरएनए से आगे प्रोटीन जो बन रहे हैं, ये कलेक्टिव जो प्रोसेस है हमारे बॉडी के सेल्स में, इसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल डॉगमा। और इसी तरह से सेंट्रल डॉगमा का दूसरा नाम है हेट्रोकैटालिसिस, यानी कि डीएनए से आरएनए बन रहा है और उसके बाद नेक्स्ट प्रोटीन बन रहा है, तो ये हेट्रोकैटालिसिस का प्रोसेस भी कहलाता है। तो डीएनए से आरएनए बना, आरएनए से प्रोटीन बना, तो ये जो प्रोटीन का बनना है ये कोलेक्टिवली जीन एक्सप्रेशन भी कहलाता है। तो इसके मल्टीपल आप कह सकते हैं नेम है, हेट्रोकैटालिसिस, सेंट्रल डॉगमा, जीन एक्सप्रेशन। और इसी जीन एक्सप्रेशन के अंदर मेन जो दो स्टेप्स होते हैं, दो प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन है, जो कि हम कहते हैं डीएनए से क्या बनता है, आरएनए। ट्रांसक्रिप्ट यानी कि डीएनए का कोई एक स्ट्रैंड जो है उसके ऊपर एक खास खुफिया कोड होता है, जेनेटिक कोड होता है, जिसके मुताबिक प्रोटीन बनना होता है। तो उस एक कोड को कॉपी करना, उसके मुताबिक एक सिंगल स्ट्रैंडेड जो आरएनए बनाना, इसको क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और उस आरएनए को फिर बाद में ट्रांसलेट किया जाता है, यानी कि आरएनए के ऊपर वो जो खुफिया कोड है, वो जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, उसको ट्रांसलेट किया जाता है इनटू अमीनो एसिड, एंड देन अमीनो एसिड मिलके एक खास किस्म का हमारी बॉडी में प्रोटीन बनाते हैं। यानी कि वो जीन एक्सप्रेस हो गया और उसने हमारी बॉडी में क्या किया, प्रोटीन बनाए। 10,000 किस्म के प्रोटीन है हमारी बॉडी में, एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स के तौर पर एक्ट कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी की मेटाबॉलिक रिएक्शन जितने भी हैं उनको कंट्रोल कर रहे हैं। बॉडी के जितने लॉन्ग टर्म प्रोसेस हैं, शॉर्ट टर्म प्रोसेस हैं, उन तमाम को कंट्रोल करने के लिए ये बेसिक एक रोल अदा करते हैं फिर बाद में प्रोटीन। अब देखिए ये यहाँ पर सेल बनाया गया है। सेल में जो आप कह लें ये मेन साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म और ये न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में डेफिनेटली डीएनए होता है। उस डीएनए के दो स्ट्रैंड होते हैं, दोनों में से कोई एक जो है उसकी कॉपी होती है हूबहू, और वो क्या बन जाता है, आरएनए। और आरएनए बन के यहां से ट्रांसक्रिप्शन होके वो आरएनए जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर, और साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, फिर उस आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो सिंपल इसको समझने के लिए आप इसी तरह से एग्जांपल ले सकते हैं कि एक खास चौधरी है, एक मेन आप कह लें कोई बंदा है जिसने कोई एक खास माल तैयार करवाना है फैक्ट्री से। तो वो फैक्ट्री क्या है, वो साइटोप्लाज्म में राइबोसोम है। तो राइबोसोम फैक्ट्री है और फैक्ट्री माल तैयार करती है अपना, जो भी उसने XYZ तैयार करना है उसको तैयार करने के लिए ऑर्डर दिया जाता है। तो ये जो डीएनए है, ये चौधरी है, ये ऑर्डर देता है, और इसने ऑर्डर किस किस्म का देना है, जिस किस्म का माल तैयार करवाना है, और माल तैयार करवाने के लिए अपने मैनेजर को भेजेगा इन द फॉर्म ऑफ आरएनए। और जिस किस्म का माल तैयार करवाना है अपने मैनेजर को उस किस्म की इंफॉर्मेशन देगा कि जाके आगे फैक्ट्री यानी कि राइबोसोम को बताओ, तो राइबोसोम उसके मुताबिक जो है ये माल तैयार करेगा। तो डीएनए जो मेन चौधरी साहब हैं, और इन्होंने अपना मैनेजर जो है आरएनए, इसको भेजना है फैक्ट्री में, साइटोप्लाज्म में राइबोसोम कह लें फैक्ट्री है, और फैक्ट्री जो है इस आरएनए को पढ़ के, इसकी इंफॉर्मेशन को पढ़ के उस किस्म का माल तैयार करेगी। ठीक है। अब डेफिनेटली देखें जो फैक्ट्री होती है उसमें भी मजदूर होते हैं, लेबर होती है, उनको काम करना होता है। जो भी ऑर्डर मिलता है, अगर ज़्यादा ऑर्डर हो तो वो ज़्यादा लेबर रखना पड़ती है। तो इसी तरह से राइबोसोम जो है उसको ट्रांसफर आरएनए चाहिए होता है। वो बहरहाल अभी बात करते हैं कि किस तरह से ट्रांसफर आरएनए जो है वो अमीनो एसिड को ट्रांसफर करता है, और उस अमीनो एसिड को जोड़ता हुआ फिर राइबोसोम जो है उसको एक लंबी पॉलीपेप्टाइड चेन बना देता है, एंड देन वो पॉलीपेप्टाइड चेन जो है एक खास किस्म का प्रोटीन बन जाती है। अब यहाँ पर बड़ा ही शॉर्ट तरीके से हमने इसको डिस्कस करना है, क्योंकि डिटेल टॉपिक नेक्स्ट है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन क्या है, आरएनए का बनना, और किस किस्म के आरएनए का बनना, स्पेसिफिकली मैसेंजर आरएनए का बनना। यानी कि वो मैसेज जो कि वो चौधरी साहब ने देना है कि किस किस्म का माल तैयार करना है, वो मैसेज इस आरएनए के पास है। तो आरएनए का बनना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन। और डेफिनेटली आरएनए कौन बनाता है, डीएनए। तो डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन है, और इसको बनाने के लिए एक खास एंजाइम चाहिए जिसको हम कहते हैं
आरएनए पॉलीमरेज। तो आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है ये बेसिकली डीएनए से आरएनए बनाता है, मैसेंजर आरएनए। और इस एंजाइम ने डीएनए से आरएनए जब बनाना होता है तो ये पहले बेसिकली डीएनए की एक खास साइट पर अटैच होता है और उस खास साइट को हम क्या कहते हैं, प्रोमोटर साइट। यानी कि डीएनए के हमने कहा 2 स्ट्रैंड है, दो में से एक जो है उसकी कॉपी होती है और वही आरएनए बनता है, मैसेंजर आरएनए। तो वो जो जीन है जिसकी कॉपी करनी है वो दोनों में से कोई एक स्ट्रैंड, उसके साथ जहां पर ये एंजाइम लगेगा उस एंजाइम को लगाने के लिए जो साइट है वो आप कह लें प्रोमोटर साइट है। खास एक शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है, वहां पर ये एंजाइम लगता है और उसके मुताबिक जो 2 डीएनए हैं दोनों में से एक की कॉपी बना के बाहर निकाल देता है। जैसे मशीन है उसमें कपड़ा जाता है वो सिलाई होके बाहर निकलता जाता है, ऐसे ही 2 स्ट्रैंड में से कोई एक स्ट्रैंड जो कॉपी होके उसी तरह की कॉपी जो है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए की सूरत में ये बाहर निकलती जाती है। तो वही कहता है कि मैसेंजर आरएनए बेसिकली क्या होता है, कंप्लीमेंट्री ट्रांजिएंट ऑफ अ जीन। 2 डीएनए के स्ट्रैंड हैं, उनमें से एक स्ट्रैंड जो है इसके ऊपर वो खुफिया जीन या वो खुफिया इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ जीन लगी है जिसको कॉपी करके आरएनए बनना है। तो वो जो आरएनए बनना है तो इसका मतलब ये सेम इसकी कॉपी होगी। तो वो कहता है ये ट्रांजिएंट ऑफ जीन है, कंप्लीमेंट्री, उसके बिल्कुल मुताबिक ये एक स्ट्रैंड के बिल्कुल मुताबिक जो है वो कॉपी बनेगी। तो जब आरएनए या मैसेंजर आरएनए बन जाता है उसके बाद वो ट्रांसलेट होने के लिए कहाँ चला जाता है, राइबोसोम के पास, साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म में आप कह लें वो मेन फैक्ट्री है जिसने प्रोटीन बनाना है और प्रोटीन बनाने के लिए इंफॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए के पास है। तो ट्रांसलेशन क्या है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का बनना बेसिकली क्या है, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेट किया जाता है मैसेज को जो कि एक जेनेटिक मैसेज डीएनए ने दिया है और उसे ट्रांसलेट किस फॉर्म में किया जाता है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन की फॉर्म में। यानी कि वो खास किस्म का जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, वो जो जीन्स हैं उनको पढ़ पढ़ के जो अमीनो एसिड जोड़ते जाता है राइबोसोम। और जब अमीनो एसिड जुड़ते हैं तो हम सबको पता है कि वो एक लंबी चेन में इन द फॉर्म ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है और वही पॉलीपेप्टाइड चेन आगे जाके प्रोटीन होता है। अब देखिए जब ट्रांसक्रिप्शन हो गई और ट्रांसलेशन हो गई तो खास किस्म का प्रोटीन बन गया। वो फिर प्रोटीन जो मॉडिफाई होने के लिए गोल्जी अपरेटस में जाता है और फिर अगर बाहर जाना है सेल से बाहर चला जाता है, सेल के अंदर यूज़ होना है सेल के अंदर यूज़ हो जाता है। जितने भी आरएनए हैं अगर हम देखें इनकी बेसिकली 3 टाइप्स हैं, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। 3 तरह के आरएनए हैं। एक तो हमने सिंपल अभी डिस्कस किया कि मैसेंजर आरएनए जो कि मैसेज है लेके आता डीएनए से, डीएनए का मेन मैनेजर है, खुफिया इंफॉर्मेशन इसे दे के भेजा जाता है कहाँ पर, राइबोसोम के पास, ताकि प्रोटीन बना जाए। तो इसके अलावा राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोम मेन फैक्ट्री है और फैक्ट्री को बनाने के लिए पहले डेफिनेटली जो आरएनए चाहिए वो क्या कहलाएगा, राइबोसोमल आरएनए। तो वही कहता है कि ये राइबोसोम बनाता है और इसको बनाया कैसे जाता है, इसको कौन बनाता है, आरएनए पॉलीमरेज 1 एंजाइम जो है वो बनाता है। इसी तरह से मैसेंजर आरएनए जो है आरएनए की एक लंबी स्ट्रैंड है और ये राइबोसोम के ऊपर चलती है। राइबोसोम के ऊपर चलते हुए अमीनो एसिड को एक दूसरे के साथ जोड़े जाती है इनटू पॉलीपेप्टाइड चेन और प्रोटीन बनाने के लिए इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो यहीं से मिलती है। और ये जो है ये बेसिकली एंजाइम बनाता है आरएनए पॉलीमरेज 2, ये 1, और मैसेंजर आरएनए किसने बनाना है, आरएनए पॉलीमरेज 2 एंजाइम जो है वो इसे बनाएगा। इसी तरह से थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट लेबर जो है उस फैक्ट्री के अंदर काम करने वाली लेबर, या आप कह लें उस फैक्ट्री में रॉ मटेरियल देने वाली जो मेन ट्रक हैं। फैक्ट्री ने माल तैयार करना है डेफिनेटली, और माल तैयार करवाने के लिए जो ऑर्डर आया है उसके मुताबिक और उसके मुताबिक जो भी माल तैयार करना है वो रॉ मटेरियल ट्रांसफ़र आरएनए ने ट्रांसफ़र करना है। इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है अमीनो एसिड को ट्रांसफ़र करेगा और कौन सा अमीनो एसिड कहाँ पर लगना है वो इस ट्रांसफ़र आरएनए के पास है। ये इसकी एक ख़ास इंफॉर्मेशन है, ख़ास स्ट्रक्चर है, हम कहते हैं स्कीमेटिक डायग्राम है इसकी, जो कि 3 प्राइम एंड से स्टार्ट होके इस तरह से इसकी फोल्डिंग होती है और 5 प्राइम एंड तक ये एंड हो जाती है। जो इसका 3 प्राइम एंड है OH ग्रुप उसके साथ लगा होता है और क्योंकि न्यूक्लियोटाइड से मिलकर ये बनी है, जो आरएनए का एक ही स्ट्रैंड है और न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है, तो उसमें जो राइबोज शुगर है न्यूक्लियोटाइड में
हमें पता 3 चीज़ें उसमें होती हैं, राइबोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट ग्रुप। तो ये थर्ड जो 3 प्राइम एंड है राइबोज का, वो फ्री OH उसके साथ होता है, और ये वो साइट है जहां पर अमीनो एसिड अटैच होता है। तो ट्रांसफर RNA का काम ही क्या है, अमीनो एसिड को ट्रांसफर करना, और वो अमीनो एसिड उसके टॉप पे लगा होता है। टॉप पे कहाँ पर, 3 प्राइम एंड पर। और इसी तरह से ये वाली जो साइट है इसकी, इस साइट को हम कहते हैं राइबोसोम रिकॉग्निशन साइट, यानी कि राइबोसोम को इसने रिकॉग्नाइज करना है। ये ट्रक है जिसके ऊपर क्या लादा हुआ है, जो इसने अमीनो एसिड देना है वो इसके ऊपर मौजूद है, और किस फैक्ट्री में देना है, फैक्ट्री को रिकॉग्नाइज करने के लिए ये वाली साइट है कि हाँ जी ये फैक्ट्री में मैंने अपने अमीनो एसिड जाके उधर दे के आने हैं। और उसके बाद यहाँ पर नीचे एंटीकोडोन साइट है, यानी कि ये उस फैक्ट्री के पास जब जाएगी तो मेक श्योर करने के लिए कि यही राइबोसोम फैक्ट्री है जिसको मैंने अपना अमीनो एसिड ट्रांसफ़र करना है, और यही मैसेंजर RNA है जिसके एवज मैंने अपना जो अमीनो एसिड है यहाँ पर देना है, उसके लिए एंटीकोडोन है। कोड कहाँ लगा है, मैसेंजर RNA के ऊपर, और उसको कोड को पढ़ना किसने, एंटीकोडोन ने। राइबोसोम के पास जाके एंटीकोडोन और कोडोन जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री होंगे एक दूसरे के, तो ये जो अपना ट्रांसफ़र RNA है इसको ट्रांसफ़र कर देगा। तीसरी साइड यहाँ पर देखें, एक्टिवेटिंग एंजाइम रिकॉग्निशन साइट है। ये वो यहाँ पर एंजाइम लगता है जब ये ट्रक राइबोसोम के पास चला जाता है, अपना अमीनो एसिड वहाँ छोड़ आता है, और ख़ाली होके ये वापस दोबारा आता है साइटोप्लाज्म में, दोबारा से एक अमीनो एसिड पकड़ता है। तो वो दोबारा से अमीनो एसिड अटैच करवाने के लिए एक एंजाइम होता है यहाँ पर, अमीनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम। वो एंजाइम जो है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए ये वाली साइट है। तो ये 3 साइट्स मेनली हैं, अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट ये वाली, ये राइबोसोम रिकॉग्निशन साइट, ये एंटीकोडोन, और ये चौथी साइट जो है ये एक्टिवेटिंग एंजाइम रिकॉग्निशन साइट। तो 4 साइट्स होती हैं ट्रांसफ़र RNA की, और इस वजह से ये पूरा जो काम है इसका वो हो रहा होता है कि ये एक तरह से छाबड़ी फरोश है, एक तरह से अमीनो एसिड जो भी 20 टाइप्स के अमीनो एसिड है वो लिए फिरता है। अमीनो एसिड हर एक ट्रांसफ़र RNA के पास एक किस्म का अमीनो एसिड है, वो उसके 3 प्राइम एंड के ऊपर अटैच है हेड पे, और वो अमीनो एसिड किसे उसने देना है, राइबोसोम को। राइबोसोम को तो नहीं बेसिकली देना, राइबोसोम के पास मैसेंजर RNA है, तो वो मैसेंजर RNA आएगा, उसके ऊपर जो कोड लिखा है उस कोड को ये एंटीकोडोन के साथ कम्प्लीमेंट्री होगा, मैच होगा, ये मैच किया जाएगा, तो वो ये जो अपना अमीनो एसिड है उसे ट्रांसफ़र कर देगा। तो इस तरह से ये राइबोसोम के पास अमीनो एसिड जाते जाते हैं, और वो अमीनो एसिड जुड़ के एक लंबी चेन बना देते हैं, एक ख़ास किस्म का प्रोटीन बनता है, और वो प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर एक्टिवेट होके एंजाइम का काम करता है, हार्मोन्स का काम करता है, क्लॉटिंग फैक्टर बनाता है, या कोई भी और किस्म का प्रोटीन है, 20 किस्म के प्रोटीन्स हैं जो बॉडी के अंदर मेन फिजियोलॉजिकल या स्ट्रक्चरल रोल जो है वो अदा करते हैं। तो इनकी समरी हमने पढ़ी है, इसको डिटेल में हम देखेंगे कि कैसे ट्रांसक्रिप्शन होती है, मैसेंजर RNA की स्ट्रक्चर कैसी होती है, कैसे DNA से RNA में चेंज करता है, और उसके बाद वो RNA कैसे प्रोटीन में चेंज होता है। इसको अब इन डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।